बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो उन्होंने अपना टिकट्स बोला था जी कि मैंने लोगों को दिए हैं, उसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आई, क्योंकि जितने भी अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं उन्होंने अपने बयानात चेंज कर लिए, जिसमें नासिर भट्ट साहब की जो सरफहरिस्त हैं कि वो वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि मुझे टिकट दी जाए। आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि मुझे जनाब रावलपिंडी से टिकट मिल चुका है और मेरे कायद ने बोला कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ूं, जिस पर आप देख सकते हैं कि कायद ने किसी किस्म का ना तो कोई बयान दिया ना कोई रद्द अमल आया कि नासिर भट्ट को टिकट मिल गया। नासिर भट्ट साहब आप वापस भाग रहे हैं क्योंकि उनका कत्ल का केस भी उन्होंने बोला था कि मेरा ख़त्म हो चुका है, जिसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नज़र नहीं आई, और उसके बाद कत्ल का केस भी वैसे का वैसा। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ ने उनके साथ दो बार धोखा किया, और अभी अपने वर्करों का तो वो ना तो कोई किसी किस्म का केस ख़त्म कर रहे हैं, ना उनकी किसी किस्म की हेल्प कर रहे हैं, बल्कि वो बेचारे पाकिस्तान बरतानिया इधर उधर धक्के खा रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, क्योंकि वो बुरी तरह फंसे हुए हैं कत्लों के चक्रों में। जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की है, बरतानिया के लॉ की मुखालफत की है, इधर से बैठ कर लोगों का कत्ल चोरी डाके डाले हुए हैं, उनमें ये बुरी तरह सब फंस चुके हैं। और अभी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी चले मैं अब लंदन वापस आ जाता हूँ जी, लंदन वापस आ जाता हूँ जी, क्योंकि मुझे तो नवाज शरीफ ने अभी नाम नहीं लिया। जब वो नाम लेगा जी कि मैं आपको टिकट दिया तो फिर मैं वापस चला जाऊँगा, ये है वो है, ऐसी वो कुछ दास्ताने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हसन निसार का बेटा है, उसने जो बातें की उसने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपये आप दें और हम आपको पीटीआई की टिकट देंगे, बल्कि जिस आदमी ने उसको कॉल की उसमें उसने बताया कि मैंने आपके अब्बू को मिलना है, तो उन्होंने बोला कि आप ऑफिस में आ जाएं और आकर उनको मिलना है। टिकट वो कहता है कि मैं पहले जमा कराऊं बाद में। उन्होंने बोला कि आपकी मर्ज़ी, आप जमा पहले कराएं बाद में कराएं, ये तो खान साहब का फ़ैसला है, इमरान खान का फ़ैसला है। अगर वो आपको टिकट देते हैं तो आप आएँ और आके मेरे अब्बू को मिलें, अगर वो नहीं भी देते तो ये तो इमरान खान का डिसीजन है, कोई साकिब निसार का नहीं है। आप देखें 2014 में जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सब मिलकर पाकिस्तान को लूट रहे थे, IMF का पैसा खा रहे थे और पाकिस्तान का सारा डॉलर ये पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल कर रहे थे, पाकिस्तान में महंगाई का आलम जारी था, जरदारी भी लांचू के ज़रिए पैसा लूट कर दुबई की तरफ भाग रहा था। जो अपना उज़ैर बलोच उसने साथ लगाया हुआ था, इसी तरह उसकी जो जितनी भी अयान अली की भी बातें आपने सुन ली, कितनी दफ़ा दुबई में जाती थी, कितना पैसा उसने अवैस मुजफ्फर और टप्पी के ज़रिए बाहर लेकर गया, इधर डोरचेस्टर होटल उसका वो मालिक बना, उसको उसने ख़रीदा। ये सारा पैसा कौम का पैसा है बेसिकली, जितना भी इन्होंने इधर ख़रीदा हुआ है। जो इन्होंने 36 अरब की जो फरियाल तारपुर ने करप्शन की आज़ाद कश्मीर में, वो सारा पैसा इस वक्त भी ये एक जोतोई है और 1-2 इनके और ख़ास लोग हैं अवैस मुजफ्फर टप्पी के अलावा भी इधर बैठे हुए हैं जिनके पास उनका पैसा जमा है। इसके अलावा जो उन्होंने वज़ीर आज़म अपना अब्दुल मजीद बनाया था उसके ज़रिए भी सारा पैसा इधर इन्होंने लगाया। जो बाद में फरियाल तारपुर और अब्दुल मजीद की आपस में तकरार हुई एक घर की वजह से, वो कहती थी कि घर जो है अभी मेरे नाम करो, तो वो करने को तैयार नहीं था, जिसमें हंसलों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद वो घर जो है वो फरियाल तालपुर के हस्बैंड अमीर तालपुर के नाम कर दिया गया। वो जो घर है वो चोरी के पैसे का घर है, वो पाकिस्तानी कौम के पैसे का घर है। जिसके बाद अब्दुल मजीद जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था आज़ाद कश्मीर का, उसने उनके साथ ला तलकी कर दी और वो ख़त्म कर दिया। जब मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने उधर वज़ीर आज़म ने एज ए बतौर आप देख सकते हैं 36 अरब की करप्शन हुई, तो उन्होंने बोला जी कि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं। तो मैंने बोला कि आप कैसे वज़ीर आज़म हैं? फिर कहते हैं नहीं मुझे पता है। मैंने कहा फिर आपको क्या पता है? कहते हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा था। तो फिर उन्होंने बोला जी कि मैंने नहीं करप्शन की, करप्शन फरियाल तालपुर ने की और मेरे नाम पर की और मुझे बदनाम किया। ये अब्दुल मजीद के जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस में उनसे मैंने सवाल किया था, साथ बैठे हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। उस पर यह साबित हो गया जब मैंने हंसलों में देखा उस घर का झगड़ा चल रहा था, जो फरियाल तालपुर ने डरा धमका कर उस वज़ीर आज़म जो अब्दुल मजीद है उससे ज़बरदस्ती वो वापस लिया। उसके बाद 1-2 और भी डीलें हैं जिसमें फरियाल तालपुर ने काफ़ी पैसा लूटा हुआ है, जो जरदारी के साथ मिलकर
वो लोगों को उन्होंने वो पैसा वापस ले रहे हैं। इसी तरह वैस मुजफ्फर टप्पी को भी दुबई में बुलाकर उन्हें उसके पास जो पैसा था, जो उन्होंने उसके नाम बिजनेसेस किए हुए थे, जो बिल्डिंगें खरीदी हुई थी, वो भी आसिफ अली जरदारी ने सब कुछ वापस लिया। अभी चर्चर होटल भी आसिफ अली जरदारी उसका मालिक है। ये सब बहुत बड़े चोर और डाकू हैं, सब ने मिलकर पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके बच्चे मरियम नवाज, ये सब शामिल है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक बात करते हैं। और जो फैसला हसन नसार साकब ने उस वक़्त किया 2014 में, जो IMF का पैसा लूट कर ये लोग बाहर ला रहे थे और अपने बिजनेस को रात दुगनी चार चुगनी तरक्की कर रहे थे, जिसमें इसहाक डार ने सबसे ज़्यादा बुरा किरदार अदा किया। जैसे कि वो अभी भी बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा। इस तरह इसहाक डार एक बुज़दिल तरीन इंसान है, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप इसको एक दफ़ा पकड़ लें, ये आपके पाँव पड़ जाएगा। बहुत ही बुज़दिल इंसान है। सिर्फ ये सिस्टम में कुछ एस्टेब्लिशमेंट के गंदे अंडों के साथ मिलकर ये सारे ये ऐसे काम कर रहे हैं, जो अपना प्रेलाई को उसके घरों में एंटर हो रहे हैं, चौधरी प्रेलाई के। इसी तरह दूसरे लोगों को, आजम स्वाति को इन्होंने मारा, उसके बाद जो जिले शाह का कत्ल किया, अरशद शरीफ का किया। इस तरह अली मीर गंडापुर के उन्होंने बाल काट दिए। इस तरह जमील फरूकी जो मीडिया उसको थप्पड़ मारे, उसको भी उन्होंने नंगा करके मारा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली मोहसिन नकवी जो CM बना है ये करवा रहा है। और मोहसिन नकवी को चैलेंज करता हूँ, तस्नीम हैदर और ओवरसीज़ कम्युनिटी सारी आपको चैलेंज करती है कि हम आपकी टेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका वो दिन दूर नहीं मोहसिन नकवी, जब मैं खुद आपकी टेंड करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप पाकिस्तान गद्दार हैं और आपने पाकिस्तान की गरीब जो अवाम है उसके साथ क्या क्या काम किए। जो मुहिब वतन थे जो पाकिस्तान के, आपने उनके साथ कौन कौन सी ज्यादती की। और जो PDM का आप हिस्सा बनकर जो आप थोड़े से इस्टेब्लिशमेंट के गंदे जर्नैलों को साथ लेकर साथ चल रहे हैं, फैसल मुनीर और इस तरह आसम मुनीर के साथ मिलकर ये जो आप प्लानिंगें बना रहे हैं और आज सोच रहे हैं कि आप इस तरह प्रेलाई को डरा धमका कर वापस ले आएंगे। प्रेलाई भी अभी वापस जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोनसलाई वो भी वापस जाने को PDM के साथ तैयार नहीं है। मगर आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो अभी इन्होंने खलवार किया है, ठीक है, हम मानते हैं कि मोनसलाई वो तो स्पेन में है, उधर उसने 175 को टैक्सी का बिजनेस शुरू किया है। वो भी बेसिकली है तो अवाम का, पाकिस्तान का पैसा तो इनके पास भी है, इन्होंने भी काफ़ी लूटा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर इन सब का एहतसाब होगा। इनको देखा जाएगा कि अगर आज इनके डोर तोड़े जा रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं तोड़े जा रहे कि इन्होंने करप्शन नहीं की, करप्शन इन्होंने की, मगर इनके डोरों को तोड़ने की वजह सिर्फ ये है कि आप PDM का हिस्सा बने और आप PTI को छोड़ें और इमरान खान की पार्टी को किसी तरीके से भी हम इलेक्शन ना दें और इसके 18 टोटे कर दें। वो चाहते हैं किस तरीके से भी शाह महमूद कुरैशी को भगाकर दोबारा पीपल पार्टी का हिस्सा बनाया जाए। इसी तरह जो दूसरे लोग इन पार्टियों में आए हुए हैं उनको भी भगाया जाए, क्योंकि फवाद चौधरी, इस तरह जो दूसरे लोग हैं जो डिफरेंट पार्टियों से आए हैं, वो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये खुद ही इमरान खान को छोड़कर भाग जाएंगे। और उसमें एक तरह की हकीकत भी है, क्योंकि ये पहले जिन पार्टियों के साथ थे, अगर उन पार्टियों के साथ इन्होंने अपने जो हिस्से गुजारे हैं उसके बाद भी उनको छोड़कर ये खान साहब के साथ आए हैं, खड़े हैं, तो इन पर भी काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई। मगर अभी तक तो यह इमरान खान के साथ खड़े हैं। मगर जो ओवरसीज़ कम्युनिटी की आवाज़ है वो यही है कि अगर थोड़ी सी भी मुसीबत सही करके आई तो ये लोग वाकई ही भागने पर मजबूर हो जाएंगे और पार्टी को छोड़कर उधर भाग भी सकते हैं। मगर जब तक इमरान खान खड़ा है ये लोग उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर जो है जो PTI का इमरान खान का है, और इमरान खान के साथ खड़े होंगे तो हमें दोबारा मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी तो हम मौजें करेंगे। तो फिर इन लोगों ने जिन्होंने इनके साथ ज्यादतियाँ की हुई हैं इनको पकड़ दकड़ कर इनकी टिंडें करेंगे। इनके साथ भी उनसे जो इन्होंने ज्यादतियाँ हमारे साथ किया इनसे डबल इनके साथ करेंगे। और ये इंशाल्लाह जितने चोर डाकू कातिल हैं ये इधर से भागेंगे तो फिर इनको पकड़ेंगे। इस दफ़ा अगर ये इमरान खान की गिरफ्त में आ गए तो ये मैं आपको गारंटीड बताता हूँ कि ये लोग जो हैं किसी सूरत भी बच नहीं पाएंगे, बल्कि इनको पकड़ कर बिहाइंड बार डालेंगे और इनके साथ वो किया जाएगा जो इनकी नस्लें याद रखेंगे। इसलिए मोहसिन नकवी में इतना दम नहीं है, ये जो काम कर रहा है वो अपने से बढ़कर कर रहा है। उसको ये सोचना चाहिए मोहसिन नकवी को कि आप ये जो काम कर रहे हैं, एक दफ़ा आप मेरे यहाँ ओवरसीज़ कम्युनिटी के हाथ आ गए या इमरान खान जीत गया तो आपको
दुबई से भी मैं पकड़ कर ले आऊँगा और ला कर मैं इंशाल्लाह ताला गुजरात में आपको नंगा करके आपकी मैं टेंड करूँगा। ये आपको चैलेंज करते हैं मोहसिन नकवी, आप अपना ज़ोर लगा लो, बाद में ये ना कहना कि हमारा जो ओवरसीज़ कम्युनिटी का पैगाम आपको गया है आपने वो सुना नहीं। आपने सुन लिया है तो याद रखें आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। कोई ना तो कोई चौधरी बरादरान आपको बचा सकेगा ना कोई और, बल्कि कौम की आवाम जो है आपको इंशाल्लाह गिरेबानों से पकड़ कर घसीट कर घरों से बाहर लाएगी और आपकी टिन्ने करके आपको चौकू में बिठाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान की असल शक्ल जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी वो क्या है और आपने पाकिस्तान की शक्ल को बिगाड़ कर उसके कानून और आइन को किस तरह बना दिया है। और आज शहबाज शरीफ भी आप देखें बुरी तरह फेल होकर बैठा है। वो किसी तरह से भी ये कहते हैं जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े सियासतदान हैं, हम पाकिस्तान को बहुत बुलंदियों पर लेकर चले जाएंगे, जी पाकिस्तान हमारे वाले करें। जिस पर बाजवा इनके हाथों में आ गया उसने सोचा शायद ये इनके पास तजर्बा है, मगर तजर्बा क्या था कि चोरी डाका और कत्ल करवाना, मुल्क को लूटना। अब इन्होंने मुल्क लूट कर चोरी डाके कत्ल करवा कर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। और अब बाजुए का ये फ़ोन भी नहीं उठाते, वो कहता है मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। बाजुए के पर भी कौम बड़ी सख्त नाराज़ है, आसिम मुनीर पर भी सख्त नाराज़। आप देखें आसिम मुनीर की आज आपने स्पीच देखी कि उसको तो इंग्लिश ही नहीं आती। आप कहते हैं वो हाफ़िज़ कुरान है, आप अरबी में ही फिर तकरीर कर दो, कम से कम लोग अरबी का ही तर्जमा करवा लें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फिर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो आपको गोरे ने एज ए गुलामाना दी है, आप उस बोली में उस इंग्लिश की ज़ुबान में आप तकरीर ना करें, बल्कि आप उर्दू में कर लें, पंजाबी में करें जो आपकी लैंग्वेज है। पूरी कौम में खुश होगी अगर आप पंजाबी में करेंगे, आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरबी में कर लें अगर आप हाफ़िज़ कुरान है। आप क्यों ये ग़ुलामी वाली ज़ुबान में तकारीर कर रहे हैं जिससे 26 करोड़ में से 1 करोड़ को भी समझ नहीं आती कि इस इंग्लिश का मतलब क्या है। आप इसको उर्दू में करते तो पूरी कौम देखती सुनती कि आप कौन सा पैगाम दे रहे हैं, आप इलेक्शन के हवाले से दे रहे हैं या पूरी कौम के ऊपर जो जुल्म है वो करवाना चाहते हैं, ज़्यादतियाँ वो करवाना चाहते हैं। इस तरह आसिम मुनीर साहब को भी पैगाम देते हैं कि उर्दू पंजाबी की तरफ आएँ, उसमें तकारीर करें, कौम से ख़िताब करें। इंग्लिश की सिवाय ओवरसीज़ कम्युनिटी किसी को कुछ समझ नहीं आई, इस पर भी आप ध्यान करें। और इमरान खान के साथ इलेक्शन की डेट मुकर्रर करें, इलेक्शन करवाएँ, सिलेक्शन ना करवाएँ और जो इलेक्शन जीते वो प्राइम मिनिस्टर सामने आए, कोई भी हो हम उसको मुबारकबाद देंगे। ओवरसीज़ कम्युनिटी सारी मुबारकबाद देगी। अगर आप इसी तरह जुल्म और ज़्यादतियाँ करने की कोशिश करेंगे तो भरपूर उसका हम एहतजाज करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह इंट से इंट बचा देंगे आप सब की। और नवाज शरीफ का भी आप देख लें इधर बुरा हाल है। अब वो ऑफिस से भी बाहर निकलता है तो गोरे उसको टॉन्ट करते हैं कि आप इधर से निकल जाओ। अपने इस जो गैंग ऑफ 5 उधर बाहर 2-4 खड़े होते हैं ऊबर ड्राइवर, उनको भी उन्होंने बोला कि आप इधर से दौड़ जाओ, अब वो भी उधर नहीं दिखाई देते। उसने बोला कि आप भी इधर से चले जाओ। अब 3 सिर्फ वो साथ बॉडीगार्ड होते हैं, उनके साथ वो बाहर निकलते हैं, बड़े आराम से गाड़ी लेकर तो भाग जाते हैं। एवन फील्ड उधर गालियाँ खाते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये तो इधर का जो है ना सिस्टम है, निज़ाम है। ऊपर से मरियम नवाज़ को तंदूर दे दिया है ताकि आप तंदूर में रोटियाँ लगाएँ, रोटी को सस्ता करें। जो लोग आपकी बात नहीं मानते आप उनको पकड़कर तंदूर में डाल दें, उनको जला दें। ये तंदूर एक ऐसा निशान दिया गया। और हमजा शहबाज कुकड़ी को लॉन्च कश्ती दी गई है कि आप कश्ती में बैठे और समुंदर में इसको लेकर जाएं, क्योंकि समुंदर में आपके पास इतनी सवारियां नहीं हैं कि आप उनको टिकटें दे लें और ये कश्ती में आप अकेले जाएँ और अकेले ही उधर डूब जाएँ और तबाह बर्बाद हो जाएँ। और तीसरा पता नहीं किसका निशान आप बोल रहे थे कि उसको भी कोई निशान दिया गया, वो भी इसी तरह का कोई बेगैरत सा निशान था जो इन अता तारड़ को, एक बेगैरत था उसको भी, अता तारड़ को भी निशान दिया गया है जो बेगैरती का हलवा खाता है। अता तारड़ तुम्हें भी जो निशान मिला है आप उस निशान को लेकर आगे चलें, आपको भी इंशाल्लाह जूते मारेंगे, जूते आपका मुकद्दर है। ओवरसीज़ कम्युनिटी लंदन बरतानिया भी आपको चैलेंज करती है, नेक्स्ट टाइम आप लंदन की तरफ आएँ, आपको दाढ़ी से पकड़कर इंशाल्लाह आपकी भी छितरोल की जाएगी। ये जो निशान दिया गया ना इस पर आप चलें और आप इस सीट को जीत कर दिखा दें और मुझे फ़ोन करें तस्नीम हैदर को, और मैं आपका वो फ़ोन सुनूंगा और आपको मुबारकबाद दूंगा अगर आप वो इलेक्शन जीतेंगे। और ये जो तंदूर और ये जो कश्ती और ये जो आपका निशान है, इन तीनों को आप इकट्ठा करें और देखेंगे इसमें से आप क्या क्या निकल सकता है और आपको कौन कौन ये अपना लोग हैं जो इन बगैरत निशानों को वोट डालने को तैयार है। आप उनके मुझे नाम और फ़ोन नंबर दें, मैं उनके पास भी जाकर उनका डोर ना करके उनको बताऊंगा कि इनको आप वोट देने से पहले सोचें।
इस तरह नासिर भट्ट साहब को भी टिकट नहीं आप लोगों ने दी, तो वो भी बड़े परेशान हैं। वो वापस आ रहे हैं, कहते हैं जी मुझे टिकट ही नहीं मिली। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा टिकट मिल गई है, मुझे भेजा है, मेरे कायद ने भेजा है, मेरे वर्कर को मुझे पिक कर लिया। अभी कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिली और मैं वापस आ रहा हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं मिली। मेरे ऊपर तो वो दोबारा जो कत्ल केस है खोल दिया गया है। तो मेरे साथ क्या हो रहा है बेसिकली कि नवाज शरीफ ने क्या किया कि जो अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से जब स्पोक्स पर्सन तस्नीम हैदर ने स्कॉटलैंड यार्ड को सब कुछ बता दिया जो फैक्चुअल था, तो नवाज शरीफ ने एक्शन लिया। उसने बोला कि नासिर भट्ट का केस दोबारा खोल दिया जाए और इसको बिहाइंड बार डाल दिया जाए। नासिर भट्ट अब उधर गया, केस खुल गया, उसको उसकी सज़ा दी गई है कि आप के स्पोक्स पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी और उसने हमारी सारी बातें कौम को बता दी हैं। इसलिए जब कौम को बता दी हैं तो फिर मैं आपका केस क्यों ख़त्म करूं? मैं भी आपको चाहता हूं कि आपके उस केस का जो है सामना करें और आपको भी बिहाइंड बार डालें। नवाज शरीफ ने बेसिकली अपना नासिर भट्ट से बदला लिया। अब ज़ुबैर गुल की तरफ भी वो देख रहा है कि ये भी एक बेकार आदमी है और इससे भी कैसे जान छुड़ानी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। मेरे सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।